भाई सुनो, सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? बार बार अंदाजे लगाना कि वो लड़की तुम्हें चाहती है या नहीं। सच ये है कि जब तक कोई लड़की खुद अपने शब्दों से या अपने साफ साफ एक्शन से न दिखा दे, तुम कभी 100% सुर नहीं हो सकते। और ये लगातार गैस करते रहना बस तुम्हें अंदर से खा जाता है, फ्रस्ट्रेशन देता है और तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी गिराता है। लेकिन असली खेल वहीं शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते। वो छोटे छोटे सिग्नल्स, वो सटल साइंस जिनसे साफ पता चलता है कि लड़की तुम्हें फिजिकली अट्रैक्टिव मानती है। ये कोई चीजी पिकअप लाइंस नहीं होते, ये होते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज के क्यूज, उसकी नजरें, उसके छोटे जेस्चर्स जो तुम्हें सीक्रेटली बताते हैं हाँ, तू उसके रेडार पर है। और जब एक बार तुम्हें ये साइंस पढ़ना आ गया तो समझ लो अट्रैक्शन का पूरा हिडन लैंग्वेज तुम्हारे सामने खुल जाएगा। फिर तुम्हें बार बार गेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल आसमान छू जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो क्लियर और अक्सर इग्नोर किए जाने वाले संकेत जो साबित करते हैं कि लड़की तुम्हें गुड लुकिंग समझती है। ये सिग्नल्स इतने सटल होते हैं कि ज्यादातर लड़के इन्हें मिस कर जाते हैं, लेकिन जब तुम इन्हें पकड़ लोगे तुम्हारा पूरा डेटिंग गेम बदल जाएगा। तो तैयार हो जाओ भाई, क्योंकि एक बार ये आंखें खुल गईं तो फिर तुम्हें रोकना नामुमकिन है। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो, बेल दबाओ ताकि ऐसे दमदार वीडियोस तुमसे मिस ना हो। तो चलो शुरू करें। साइन नंबर 1, लड़की का नजरें उठाकर देखना। भाई ये साइन इतना सबटिल होता है कि ज्यादातर लड़के इसे नोटिस ही नहीं कर पाते। सोचना, तुम वॉक कर रहे हो और जैसे ही तुम किसी लड़की या लड़कियों के ग्रुप के पास से गुजरते हो, अचानक उनमें से एक लड़की अपनी नजरें फोन से हटाकर ऊपर देखती है या तुम्हें फॉलो करती है। ये छोटी सी हरकत नॉर्मल नहीं होती। अट्रैक्शन हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी वो आंखों में छिपा होता है। अगर वो तुम्हें दोबारा देखने लगी तो समझ लो तुम्हारे वॉक, तुम्हारे बॉडी पॉस्चर या सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंस ने उसे मैग्नेट की तरह खींच लिया है। और मजेदार बात यह है कि वो खुद भी रियलाइज नहीं करती कि उसने ये किया। साइकोलॉजी यही कहती है, जब किसी को कोई अच्छा लगता है तो दिमाग लॉजिक नहीं चलाता, बॉडी खुद रिएक्शन देती है। अगली बार ध्यान से देखना, अगर लड़की तुम्हें पास करते वक्त नजरें उठा रही है, थोड़ी देर तुम्हारी मूवमेंट ट्रैक कर रही है, तो ये साइलेंट तरीके से उसका दिमाग कह रहा होता है, वाह ये कौन है। साइन नंबर 2, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स कम मिलते हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स कम मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझते। हो सकता है तुम इतने नेचुरली अच्छे दिखते हो कि लोग अस्यूम करते हैं, अरे इसको क्या बताना, ये तो पहले से जानता होगा। सोचो, कभी कभी लड़कियां उन लड़कों को ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देती हैं जिनको वो एवरेज मानती हैं, ताकि वो अच्छा फील करें। लेकिन जो लड़के जेन्युइनली आकर्षक होते हैं उनके सामने लड़कियां चुप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचती हैं इसको बताने की जरूरत ही नहीं, सबको दिख रहा है। तो अगर तुम्हें याद ही नहीं कि आखिरी बार कब किसी ने बोला था तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो पैनिक मत होना। हो सकता है ये सोशल साइकोलॉजी का उल्टा गेम हो, जहां तुम्हारी साइलेंस में ही तुम्हारी ब्यूटी की कॉन्फर्मेशन छुपी हो। तुम्हारा अपीयरेंस खुद तुम्हारी तारीफ करता है। साइन नंबर 3, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज पर लड़की का शौक होना। अब ये साइन सबसे ज्यादा पावरफुल है। मान लो तुम कैजुअली किसी लड़की से बोल देते हो, यार मेरा नोज थोड़ा अजीब है या मुझे अपने बॉडी शेप पर कॉन्फिडेंस नहीं आता, और उसका रिएक्शन होता है, क्या सीरियसली, ये तो मजाक कर रहे हो ना। ये क्यों होता है? क्योंकि वो तुम्हें वैसे देखती ही नहीं जैसे तुम खुद को देखते हो। उसकी नजर में तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे दिखते हो, ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्शन। और जब तुम अपनी इनसिक्योरिटीज बताकर खुद पर डाउट करते हो तो उसकी रियलिटी और तुम्हारी सोच क्लैश हो जाती है। तभी तो वो शॉक होती है और कहती है ये पॉसिबल ही नहीं। यही तो सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो तुम्हें जेन्युइनली आकर्षक मानती है। याद रखो, हर इंसान के इनसिक्योरिटीज होते हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो या ऋतिक रोशन। लेकिन जब लड़की तुम्हें पहले से ही फिजिकली डिजायरेबल मानती है तो तुम्हारी छोटी सी डाउट भी उसे हिला देती है, और ये शेक होना ही उसका अट्रैक्शन रिवील कर देता है। साइन नंबर 4, लड़की बार बार तुम्हारे आसपास घूमती है। सोचो, तुम अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी या कैफे में गए हो, तुम चिल मूड में हो, ना किसी को इम्प्रेस करने का इरादा, ना किसी को पटाने का, बस नॉर्मल वाइब एंजॉय कर रहे हो। लेकिन अचानक नोटिस होता है, हर बार जब तुम इधर उधर घूमते हो कोई ना कोई लड़की तुम्हारे पास ही नजर आती है। वो सीधे आकर बात नहीं करेगी,
लेकिन उसकी मौजूदगी तुम्हारे आसपास बार बार महसूस होगी। जैसे तुम बार की तरफ गए और अचानक वही लड़की भी ड्रिंक लेने आ गई। तुमने ग्रुप चेंज किया तो भी उसका सर्कल वहीं घूमता दिखेगा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये अट्रैक्शन का खिंचाव है, वो साइलेंट पुल जो तुम्हारे लुक्स और एनर्जी से क्रिएट होता है। ऐसे में लड़कियां तुम्हें चेस नहीं करती, लेकिन ऑर्बिट जरूर करती हैं। वो चाहती हैं कि तुम नोटिस करो, कि तुम एक स्टेप बढ़ाओ, और जब ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो समझ लो अट्रैक्शन काफी गहरा है। साइन नंबर 5, तुम्हें लेट नाइट बोल्ड मैसेजेस आते हैं। ये साइन थोड़ा सीधा है और कभी कभी थोड़ा अनकंफर्टेबल भी कर सकता है। अगर तुम्हारे फोन पर लेट नाइट टेक्स्ट, रैंडम फ्लर्टी मैसेजेस या बोल्ड इन्विटेशंस आते हैं तो ये साफ सिग्नल है कि लड़कियां तुम्हें फिजिकली अट्रैक्टिव मानती हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी सेक्स लाइफ तुम्हारी सोशल लाइफ से तेज चल रही है। लड़कियां तुम्हारे साथ अकेला टाइम चाहती हैं, बार बार तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। ये कभी एक्सीडेंट से नहीं होता। अट्रैक्शन का लेवल यहां इतना स्ट्रांग होता है कि लड़की खुद रिस्क लेती है तुम्हें मैसेज करने का। इसका मतलब सिर्फ तुम्हारे लुक्स नहीं, बल्कि तुम्हारी एनर्जी, वाइब और कॉन्फिडेंस भी उन्हें खींच रहा है। तुम उन्हें सेफ भी लगते हो और डिजायरेबल भी। यही रीजन है कि वो बार बार तुम्हारे करीब आने के बहाने ढूंढती हैं। साइन नंबर 6, तुम अपनी लाइफ असली अंदाज में जीते हो। एक आदमी से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं होता जो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीता हो। तुम भीड़ के पीछे भागने वाले नहीं हो। तुम ट्रेंड्स देखकर अपना पर्सनालिटी चेंज नहीं करते। तुम अपनी राय किसी के मूड के हिसाब से नहीं बदलते। तुम वही हो जो हो, ऑथेंटिक। लड़कियां इंस्टेंटली इस बात को फील कर लेती हैं। ये ऑथेंटिसिटी तुम्हें रेयर और अलग बनाती है। जब तुम अप्रूवल नहीं ढूंढते, जब तुम खुद को छोटा नहीं करते दूसरों को खुश करने के लिए, तब तुम्हारी इंडिपेंडेंस एक बहुत क्लियर मैसेज देती है, मुझे किसी और बनने की जरूरत नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। ऐसी एनर्जी इरेजिस्टिबल होती है। इससे लड़कियां क्यूरियस भी होती हैं, सेफ भी फील करती हैं और चैलेंज भी। बायोलॉजिकल लेवल पर भी ये इंडिपेंडेंस और इनर स्ट्रेंथ उन्हें स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। अगर कभी किसी ने तुमसे कहा है कि तू अपना अलग ही करता है, तो उसे प्राउडली एक्सेप्ट करो। यही तुम्हारी असली ताकत है। साइन नंबर 7, लड़की तुम्हारे सामने शो ऑफ करती है। अक्सर तुमने नोटिस किया होगा, जैसे ही तुम किसी लड़की के पास आते हो, उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है। वो जरा ज्यादा लाउड हो जाती है, जरा ज्यादा जोर से हंसने लगती है, अपनी अचीवमेंट्स बताने लगती है, या फिर ऐसे रैंडम बातें करती है जो उसे इंप्रेसिव दिखाएं। कभी वो अपनी नई जॉब प्रमोशन की बात करेगी, कभी अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस गिनाएगी, कभी बोलेगी मैंने अभी फ्रेंच सीखनी शुरू की है। अब तुम्हें लगेगा कि ये सब ड्रामा है या वो बस एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन असली रीजन सिंपल है, वो तुम्हें इंप्रेस करना चाहती है। ये एरोगेंस नहीं है, ये अट्रैक्शन है। जब कोई लड़की तुम्हारे सामने दिखावा करती है तो इनडायरेक्टली वो कह रही होती है, मैं चाहती हूं कि तू मुझे नोटिस करे, मैं चाहती हूं कि तू मुझे हाई वैल्यू समझे। ये एक्चुअली एक हिडन कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट मानती है कि तुम्हारे सामने खुद को बेटर वर्जन में दिखाने की कोशिश करती है। साइन नंबर 8, लड़की तुम्हारे बिहेवियर को मिरर करती है। ये सबसे पावरफुल और डीप साइकोलॉजिकल साइंस में से एक है। अट्रैक्शन जब सबकॉन्शियस लेवल पर जाता है तो लड़की खुद ब खुद तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी जेस्चर्स और यहां तक कि तुम्हारे बोलने के तरीके को भी मिरर करने लगती है। मान लो तुम पीछे लीन करके बैठे हो, थोड़ी देर बाद वो भी वैसा ही पोज बना लेगी। तुम किसी खास शब्द या स्लैंग यूज करते हो तो थोड़े दिन बाद वो भी उसी टोन में बोलने लगेगी। तुम हंसते हो तो वो भी उसी अंदाज में हंसेगी। ये सब कॉन्फिडेंस नहीं है। साइकोलॉजी साफ कहती है, मिररिंग एक तरीका है कनेक्शन और इमोशनल बॉन्ड बनाने का। ये इतना सटल होता है कि शुरुआत में तुम्हें लग सकता है अरे बस ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जब बार बार रिपीट होता है तो ये एक दमदार सिग्नल है कि वो तुम्हारी एनर्जी में ट्यून हो चुकी है। ये उसके दिमाग और दिल दोनों का सिग्नल है, मैं तुम्हारे साथ सिंक्ड फील करती हूँ, मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। साइन नंबर 9, दूसरे लड़के तुम्हारे साथ अजीब बिहेव करने लगते हैं। कभी कभी अट्रैक्शन का असर सिर्फ लड़कियों पर ही नहीं बल्कि लड़कों पर भी दिखाई देता है। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ रैंडम लड़के जिनसे तुम्हारी बेयरली कोई जान पहचान है, अचानक तुम्हारे साथ कोल्ड या रूड हो जाते हैं। तुम सोचोगे मैंने इसका क्या बिगाड़ा, लेकिन असली रीजन है जेलसी। जब कोई लड़का देखता है कि लड़कियां तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही हैं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस, तुम्हारी वाइब और तुम्हारी पर्सनैलिटी से प्रभावित हो रही हैं, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी ट्रिगर होती है।
इसलिए वो तुम्हारे साथ अजीब कंपीट करने लगता है, जैसे अपनी फीमेल फ्रेंड्स के सामने तुम्हें इग्नोर करना, तुम्हारे जोक पर फेक हंसना या तुम्हें इनडायरेक्टली नीचा दिखाने की कोशिश करना। ये ऑकवर्ड लगता है, लेकिन ये एक्चुअली एक कॉम्प्लीमेंट है डिस्गाइज रूप में, क्योंकि कोई भी आदमी तभी इनसिक्योर फील करता है जब उसे सामने वाला आदमी थ्रेट लगे। अगर तुम नोटिस करते हो कि लोग बेवजह तुम्हारे अगेंस्ट बिहेव करने लगे हैं, तो समझ लो तुम्हारे पास वो पावर है जो नेचुरली अटेंशन खींचती है, और जो सच में तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं वो इस सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, ना कि जलेंगे। साइन नंबर 10, तुम्हारी एक्स वापस लौटती है। अक्सर सुना है कि लड़के अपनी एक्स के पास वापस चले जाते हैं, लेकिन जब कोई लड़की ऐसा करती है, वो भी एक से ज्यादा बार, तो ये बहुत बड़ा साइन है। इसका मतलब सिंपल है, तुम वो इंसान थे जिसे खोकर उसने रियलाइज किया कि तुम इजीली रिप्लेस नहीं हो सकते। लड़कियां रेयरली उस इंसान के पास लौटती हैं जिसमें उन्हें कोई फ्यूचर वैल्यू ना दिखे। अगर तुम्हारी एक्स अचानक तुम्हें टेक्स्ट करने लगे, तुम्हारी इंस्टा स्टोरीज देखने लगे, तुम्हारी फोटोज पर लाइक करने लगे या इनडायरेक्ट तरीके से रिकनेक्ट करने की कोशिश करे, तो ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, वो तुम्हें याद कर रही है, तुम्हारा लुक, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी प्रेजेंस और वो फील जो उसे सिर्फ तुम्हारे साथ मिली थी। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर बार ये कमबैक सिर्फ इमोशंस की वजह से नहीं, बल्कि फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से होता है। यादें सबसे पहले उसके दिमाग में तुम्हारी अपीयरेंस से ट्रिगर होती हैं, उसके बाद इमोशंस जुड़ते हैं। और अगर कोई लड़की तुम्हारे पास बार बार लौट रही है, तो समझ लो तुमने उसकी लाइफ में वो गहरी छाप छोड़ी है जो मिटाई नहीं जा सकती। साइन नंबर 11, लड़की तुम्हारे करीब झुककर बैठती या खड़ी होती है। बॉडी लैंग्वेज शब्दों से कहीं ज्यादा सच बोलती है। अगर कोई लड़की बार बार तुम्हारी बात सुनते वक्त झुककर तुम्हारे करीब आ रही है, तो ये सिर्फ अच्छा सुनाई नहीं दे रहा वाली बात नहीं है, ये इंटीमेसी का साइन है। सोचो, तुम कैफे में बैठे हो या किसी पार्टी में खड़े हो और वो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ झुककर बात करती है। कभी तुम्हारे शोल्डर के पास लीन होती है, कभी तुम्हारे बोलते वक्त सिर हल्का टिल्ट करके ध्यान से सुनती है। ये सब जेस्चर्स ये बताते हैं कि वो तुम्हारे और अपने बीच की डिस्टेंस को कम करना चाहती है। ये सबकॉन्शियस लेवल का अट्रैक्शन है। उसके वर्ड्स भले ही नॉर्मल हों, लेकिन उसकी बॉडी लाउडली कह रही होती है, मुझे तुम्हारे करीब रहना है। और जब कोई लड़की तुम्हारी बातों में ऐसे इन्वॉल्व हो जाए कि उसे रूम में बाकी लोग मैटर ही ना करें, तो समझ लो अट्रैक्शन डीप है और साफ है। साइन नंबर 12, तुम पैशनेट और पॉजिटिव इंसान हो। सबसे पावरफुल मैग्नेटिज्म एक पैशनेट आदमी के अंदर होता है। जब कोई इंसान अपनी लाइफ को लेकर जेन्युइनली एक्साइटेड रहता है, अपनी पसंद की चीजों के बारे में चमकती आंखों से बात करता है और टफ सिचुएशंस में भी होप नहीं छोड़ता, तो उसकी एनर्जी इतनी रेयर होती है कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन है। पैशन तुम्हारी वाइब को मैग्नेटिक बनाता है। ऑप्टिमिज्म तुम्हारी प्रेजेंस को कंफर्ट देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर वक्त ओवर पॉजिटिव या फेक हैप्पी रहना है। बस तुम्हारे अंदर कोई जेन्युइन फायर होनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारा करियर हो, कोई क्रिएटिव काम हो या तुम्हारी पर्सनल फिलॉसफी। यही डेप्थ तुम्हें बाकी लोगों से अलग और रेयर बनाती है। लड़कियां नेचुरली ऐसे आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो रूम में वार्मथ, एनर्जी और इंस्पिरेशन लेकर आता है।